चलिए देखिए, डेराइव्ड हमने फंडामेंटल क्वांटिटी और यूनिट की बात तो कर ली थी। अब डेराइव्ड थोड़ा क्वांटिटी की बात तो हमने बताया ही था आपको कि जो फंडामेंटल नहीं है वो सारे डेराइव्ड हैं। अब डेराइव्ड यूनिट क्या होती हैं, तो देखिए जो डेराइव्ड क्वांटिटी होती है उसकी यूनिट जाहिर सी बात है डेराइव्ड यूनिट कहलाएंगी। तो फंडामेंटल की बात हमने कर लिया था, डेराइव्ड यूनिट। तो जो डेराइव्ड यूनिट किसे कहेंगे, डेराइव्ड क्वांटिटी की जो भी यूनिट होगी वो क्या कहलाएगी, डेराइव्ड यूनिट। द यूनिट ऑफ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल quantities, the unit of derived physical quantity is known as derived unit। ठीक है, derived unit हो गया। ठीक भैया, अब देखिए जैसे derived एग्जाम्पल के तौर पर हमने ले लिया जैसे स्पीड, ये स्पीड है। तो स्पीड का अगर हम देखें तो डिस्टेंस अपान में टाइम। तो डिस्टेंस अपान टाइम, डिस्टेंस का हो गया मीटर और टाइम का हो गया सेकंड। तो ये क्या बना, मीटर पर सेकंड। तो ये जो यूनिट बनी मीटर पर सेकंड, इसे कहा गया डेराइव्ड यूनिट। ठीक है, तो देखिए फंडामेंटल हमने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी देखा। जो फंडामेंटल नहीं है, फंडामेंटल क्या थी, वो 7 थी। ठीक है, उसके बाद हमने देखा उनके अलावा 2 सप्लीमेंट्री थी, बाकी सारी डेराइव्ड। हमने कहा कि जो 7 + 2 को छोड़ दिया जाए, वो सारी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं वो क्या है, वो सारी क्वांटिटी डेराइव्ड है। चाहे वो फोर्स हो, चाहे एक्सेलरेशन हो, चाहे मोमेंटम हो, कुछ भी हो, डेंसिटी हो, एरिया हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, प्लैंक कांस्टेंट, मतलब कुछ भी हो, जितनी भी मतलब इस तरह की जो फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, तो जैसे एनर्जी है, अब E = h², तो वहाँ पर यहाँ से देखा जाए, हमने कहा E = h², ये प्लैंक कांस्टेंट कहलाता है, ये फ्रीक्वेंसी और ये एनर्जी। तो ये जो एनर्जी है ये फिजिकल क्वांटिटी है, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये जो क्वांटिटी होती है, तो इसमें से 7 + 2 को छोड़ दीजिए, बाकी सारी कैसी हैं, डेराइव्ड है। और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट होती है उसको हम क्या कहते हैं, डेराइव्ड यूनिट कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चलिए देखिए, जैसे अब जो डेराइव्ड यूनिट होती है हमारे पास, तो उसमें भी जैसे कुछ ऐसी यूनिट है हमारे पास जो कि उनके साइंटिस्ट के नाम पर दिया गया है। जैसे मान लो हमने अभी आपको एक फार्मूला बताया था, E = h²। ये जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी को हम किससे शो करते हैं, हर्ट्ज से। लेकिन जब इसको हमको लिखना होता है तो हम लिखते हैं HERTZ, ये हर्ट्ज लिखते हैं, और इसकी सिंबल HZ होता है, कैपिटल H, क्योंकि हर्ट्ज एक साइंटिस्ट का नाम है। तो डेराइव्ड जो फिजिकल क्वांटिटी है उनकी यूनिट भी साइंटिस्ट के नाम पे कुछ दी गई हैं। जैसे हमने हमारी फोर्स है, अब फोर्स जो होती है, तो फोर्स की जो यूनिट होती है उसको हम लिखते हैं न्यूटन। अब ये जो न्यूटन होता है, इनका सिंबल कैपिटल N है। तो ये न्यूटन के नाम पे हमने इनको जो है, फोर्स एक डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी यूनिट है न्यूटन। तो न्यूटन जो डेराइव्ड यूनिट है उसको भी हम साइंटिस्ट के नाम पे दे सकते हैं। मतलब किसी भी साइंटिस्ट किसी भी साइंटिस्ट को जब सम्मान देना होता है, मतलब साइंटिस्ट को सम्मान देने के लिए कुछ यूनिट ऐसी हैं जो कि उनके नाम पर दे दी गई हैं। जैसे हर्ट्ज आपने देखा, HZ, और न्यूटन देखा। ठीक है, देखिए अब हम लोग थोड़ा जैसे यूनिट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जो हम लोगों को लेनी थी, हम लोगों ने ले लिया यूनिट के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, डेराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, यूनिट क्या होती है। ठीक है, वो सब समझने के बाद अब हम लोग आते हैं डायमेंशंस पे। डायमेंशंस क्या होती हैं, डायमेंशंस को ऐसे ब्रैकेट के रूप में दिखाया जाता है। इसके अंदर बेस क्वांटिटी लिखी जाती है और कुछ पावर लगाई जाती हैं। ठीक है, पावर 0 भी हो सकती है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। अगर हमने पावर 0 लगा दिया तो उसका मतलब वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। अब देखो कुल मिला जुला करके इस तरह के ब्रैकेट में जब हम बेस क्वांटिटी को इंक्लूड करते हुए पावर लगाते हैं तो उसको हम डायमेंशन कहते हैं। अब देखो डायमेंशंस क्या होती हैं, डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू विच द बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड, बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट्स दैट क्वांटिटी,
टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी, ठीक है। ये तो हो गया। दूसरी चीज़ डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज दैट एक्सप्रेशन, एक तरह का एक्सप्रेशन है, जैसे ये एक्सप्रेशन विच रिप्रेजेंट्स हाउ एंड विच ऑफ द बेस क्वांटिटी आर इंक्लूडेड इन दैट क्वांटिटी। मतलब ये हुआ कि डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, उसके बारे में यहाँ पर हमने लिख दिया सारी चीज़। अब इसको हम लोग एक एक करके थोड़ा समझ लेते, एग्जाम्पल से बहुत बाकायदे से समझेंगे, ठीक है। देखिए जैसे हमने कहा कि डायमेंशंस लिखनी है किसी की, जैसे मान लो एरिया की डायमेंशन, हम इसको थोड़ा साफ़ कर दें, इसको नोट कर लीजिए, और अब हम इसको साफ़ कर देते हैं, ठीक है। ठीक, देखिए डायमेंशंस और डायमेंशनल फार्मूला। देखिए जो डायमेंशनल फार्मूला होता है हमारे पास, देखिए जो डायमेंशनल फार्मूला है हमारे पास, जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे एग्जांपल डायमेंशंस या डायमेंशनल फार्मूला की अगर हम बात करें, तो डायमेंशंस ऑब्लिक डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। तो जैसे हम एग्जांपल ले डायमेंशनल फार्मूला में, जैसे हमको मास की डायमेंशन लिखनी है, मास की डायमेंशन लिखनी है, तो हमने कैपिटल एम से इसको रिप्रेजेंट किया और इसको हमने ब्रैकेट लगाया और यहाँ पर एल लिखा, ये टी लिखा, मास की पावर 1 लिखा, इसकी पावर 0 0 लिख दी, तो ये डायमेंशन मास की हो गई। किसी की पावर 0 का मतलब 1, ठीक है, तो मास की डायमेंशन। जिसे हमने लेंथ लिखा, हमको लेंथ की डायमेंशन चाहिए, तो लेंथ की पावर 1 नहीं भी लगाएंगे, तो बाकी का m की पावर 0, एल टी की पावर 0, इसका मतलब हो गया कि डायमेंशन किसकी लिखी गई है, लेंथ की लिखी गई, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, जैसे मान लिया हमको डायमेंशंस लिखनी है, हमको डायमेंशंस एरिया की लिखनी है, जैसे हमको डायमेंशंस किसकी लिखनी है, एरिया की। तो एरिया में देखिए, या तो आप इसका फार्मूला लिखिए या इसकी यूनिट लिखिए, ठीक है। अगर हम एरिया लिखेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ ये हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। अच्छा, ये हो गया लेंथ, मीटर में देखेंगे और इसको भी मीटर में देखेंगे, ये दोनों क्या है, ये ब्रेथ भले ही है, वो एक लेंथ ही है, छोटी लेंथ है, और ये जो लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई भी लेंथ है, चौड़ाई भी लेंथ है, तो लेंथ का जो यूनिट हो गया, इसे हमने कहा मीटर स्क्वायर। अब इसकी जब डायमेंशन लिखेंगे तो मीटर स्क्वायर, तो मीटर क्या है, लेंथ, तो लेंथ की डायमेंशन से हमने क्या लिखा, ये। अब इसको हमने ऐसे करके लिखा और ये ब्रैकेट बंद कर दिया, ठीक है। तो इसको हमने क्या कहा, लेंथ की डायमेंशंस कहा, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम कुछ डायमेंशंस लिख ले रहे हैं। देखिए डायमेंशंस में अगर हम एग्जांपल और आगे की बात करें, तो जैसे एरिया हो गया, मतलब ये हमने बताया, जैसे एरिया का भी हमने बताया, ऐसे डेंसिटी होती है। तो डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपान में वॉल्यूम। तो मास अपान वॉल्यूम, तो मास की डेंसिटी होती है कैपिटल एम, वॉल्यूम की हो जाएगी एल क्यूब, ठीक है। क्योंकि वॉल्यूम को हमने देखा, वॉल्यूम को हमने लिखा मीटर, वॉल्यूम का मतलब होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब ये हो गया m, इसके लिए देखिए मीटर 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 क्यूब, यानी कि एल क्यूब, बात समझ में आ रही है। तो वो हो गया, अब ये ऊपर गया, अब देखिए इसकी डायमेंशन हमने लिख दी, ये ऊपर गया तो m l की पावर -3, ये हो गया हमारे पास डेंसिटी का डायमेंशन। अब आगे देखते हैं, डेंसिटी के अलावा बहुत सारे डायमेंशंस हम लिख लेंगे। जैसे हमने कहा कि स्पीड, देखिए हमने कहा स्पीड, ये देखिए स्पीड जो होता है, स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस एक दूरी है, उसकी डायमेंशन m, टाइम की डायमेंशन t, और ये क्या हो गया, t ऊपर गया, mt की पावर -1, ये आ गया हमारे पास स्पीड की डायमेंशन, ठीक है। अब हमारे पास एक्सेलरेशन की डायमेंशन, देखिए स्पीड हो वेलोसिटी, डायमेंशन दोनों की सेम होती है। वेलोसिटी फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड कैसी है, स्केलर है। अगर हमने कहा एक्सेलरेशन की बात करें, तो एक्सेलरेशन पूरी बात लिखते हैं,
देखिए जो ये एक्सेलरेशन होता है एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम में चेंज का कोई विशेष मतलब है नहीं डायमेंशन में, वेलोसिटी अपॉन टाइम से मतलब है। वेलोसिटी की डायमेंशन अभी हमने लिखा है ml(m)(t⁻⁻1), ठीक है, और टाइम की डायमेंशन एक बार और ये ऊपर गया ये भी माइनस हुआ, यानी कि m(t⁻⁻2), ये हो गया हमारे पास एक्सेलरेशन की डायमेंशन। ठीक, अब एक्सेलरेशन के बाद हमने कहा फोर्स, देखिए एक्सेलरेशन के बाद हमने कहा फोर्स की डायमेंशन हमको बता दीजिए। तो फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास की डायमेंशन कैपिटल M, एक्सेलरेशन की डायमेंशन अभी निकाल के लाए थे। एक्सेलरेशन की डायमेंशन ओहो L था, यहाँ L था, सॉरी गलती हो गई, ये L था और यहाँ पर ये L था, ठीक है, वो गलती से ये L था। ठीक, यहाँ पर देखिए मास M और इसकी डायमेंशन हो गई L(t⁻⁻2), ठीक है। अच्छा, इनको हमने जब एक साथ किया तो ये क्या बन गया ml(t⁻⁻2). अब देखिए ये हो गया हमारे पास फोर्स की डायमेंशन। ठीक, अच्छा फोर्स की यूनिट क्या हो गई, जैसे अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स ये लिखा हुआ है, फोर्स की यूनिट क्या होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो किलोग्राम मास मीटर लेंथ सेकेंड का स्क्वायर, मतलब नीचे की तरफ t², ऊपर आया तो क्या बन गया t⁻², यानी कि ml(t⁻²). ऐसे भी हम यूनिट से लिख सकते हैं। ठीक, देखिए क्या हो गया हमारे पास, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया। मोमेंटम की बात कर लेते हैं। मोमेंटम को P से रिप्रेजेंट करते हैं। मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास की डायमेंशन m, वेलोसिटी की L(t⁻⁻1), ये हो गया mL(t⁻⁻1). बात समझ में आई। मोमेंटम के बाद सुनिए, मोमेंटम के बाद हमने कहा लीनियर मोमेंटम ये था, अब हमने कहा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन की बात करें, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम L या L से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एंगुलर मोमेंटम मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कि लीनियर मोमेंटम में अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। कुल मिला जुला करके एंगुलर मोमेंटम की जो डायमेंशन होती है वो लीनियर मोमेंटम में लेंथ से मल्टीप्लाई करने पर आती है। तो एंगुलर मोमेंटम मतलब ये देखिए, यानी कि R और कर देंगे, यानी कि लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन m, यहाँ से लीनियर मोमेंटम की क्या हो गई थी मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि mL(t⁻⁻1), ठीक, mv, और एक डिस्टेंस हमारे पास ये आ गया, ये L का यहाँ पर क्या हो गया मल्टीप्लाई mL(t⁻⁻1), ये हो गया हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की टर्म। देखिए एंगुलर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम इंटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। अब सुनिए यहाँ से इसकी क्या हो गई लीनियर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी L(t⁻⁻1), ये क्या यहाँ पर L(2)t⁻⁻1, ठीक। अब आगे देखते हैं, एंगुलर मोमेंटम के बाद हमने एनर्जी देखा, वर्क देखा। देखिए टॉर्क देख ले, अच्छा वर्क देख लेते हैं। देखिए वर्क का मतलब होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स का क्या हो गया था डायमेंशन, फोर्स का mL(t⁻⁻2), मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू ये डिस्टेंस की डायमेंशन क्या हो गई, ये हो गई हमारे पास L। अब ये L का स्क्वायर हो गया mL(t⁻⁻2) हो गया। बात समझ में आ रही है। अच्छा वर्क एनर्जी का मतलब कोई भी एनर्जी हाफ mv² काइनेटिक हो गई, पोटेंशियल mgh हो गई, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अगर हम पोटेंशियल से डायमेंशन निकालना चाहें तो ये हो गया m, g की L(t⁻⁻2) और एक हाइट और है L, यानी कि हमारे पास ये आ गया mL(2)t⁻⁻2, यानी कि एनर्जी की जो डायमेंशन हो गई mL(2)t⁻⁻2, ये आ गया, ठीक है। तो वर्क हो गया, एनर्जी हो गया। टॉर्क देखते हैं, TORQUE टॉर्क। टॉर्क को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। टॉर्क का मतलब होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा फोर्स की डायमेंशन mL(t⁻⁻2) और परपेंडिकुलर की डिस्टेंस L हो गए, L से मल्टीप्लाई हुआ, ये आ गया mL(2)t⁻⁻2। यानी कि एक चीज़ आपने देखा होगा, एक ये और एक वर्क, यानी कि
यहाँ पर देखा, एक ये देखा, एक ये देखा और एक ये देखा, यानी कि ml2 टी की पावर -2, ml2 टी की पावर -2, ml2 टी की पावर -2, यानी कि एनर्जी, वर्क और टॉर्क तीनों की डायमेंशन सेम होती है, और वो होती कितनी है, ml2 टी की पावर -2। यानी कि ये जो चीज़ लिखी है वेट, यहाँ पर ये जो चीज़ लिखी है वेट, WET वेट, वर्क, एनर्जी, टॉर्क तीनों की डायमेंशन सेम, और वो कितनी हो गई, ml2 टी की पावर -2। देखिए लिखा हुआ है, यानी कि वर्क, एनर्जी, टॉर्क तीनों की डायमेंशन सेम होती है। देखिए ये कुछ डायमेंशंस के बारे में हमने बेसिक बताया, कल हम कुछ और अच्छे डायमेंशंस की और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।